ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोला बेशक चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावन सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसे विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो, इनके विधान अनुसार ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हुई अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मग दो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा इंद्रमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्होंने? अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों गए, पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र गुरु साधना करे करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान कर वहां फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला। और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की।
1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने पीछे या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहां से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है, बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली, इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहां कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, यदि अब दास क्या कहना चाहता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन महापुरुषों को तोला है, जाना है, जांचा है कि 1971 में इस पुण्यकर्मी प्राणी की जो दृष्टि काम करे थी और ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। जैसे श्री नास्त्रेदमस जी भी वे पुण्यकर्मी प्राणी थे और फ्रांस देश के वासी थे। उनको भी परमात्मा ने पिछले संस्कार से उनकी जो दृष्टि खुली तो उन्होंने भी 450 वर्ष पहले बता दिया था कि भारतवर्ष में उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो दास के ऊपर 100% पूर्ण उतरती है कि वो ऐसे ऐसे होगा। तो उसने भी यही बताया था।
और अब इन्होंने तो दिन का दिन बता दिया। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और ये ना बताते तो भी होना था। तो ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमरलोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो, यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी वालों से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा, ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा, जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे,
उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहाँ से संसार छोड़कर जाओगे, वहाँ पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहाँ पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच ही कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और इस जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिन्हें परमात्मा पाया है उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्य आत्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनकी बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है। और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पैरेलल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ व्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहां प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहां कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का
वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख के और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा।